गुफ्तगू के लिए बात का मेयार। पहले तोलो फिर बोलो। अफलातून एक दिन अपने चेहरा पर गुस्सा और हिकारत के तासुरात लिए अपने उस्ताद सुकरात के पास हाजिर हुआ और शिकायत करते हुए बोला, उस्ताद मोहतरम, आपका मुलाजिम बाजार में खड़े होकर आपके मुतालिक बहुत गलत बयानी कर रहा था। सुकरात उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अफलातून से पूछा, बताओ वो मेरे मुतालिक क्या गलत बयानी कर रहा था? अफलातून ने जवाब देते हुए कहा, वो आपके मुतालिक कह रहा था कि सुकरात एक। इससे पहले कि अफलातून मजीद कुछ कहता, सुकरात ने अपने हाथ का इशारा करते हुए अफलातून को मजीद कुछ बोलने से रोक दिया और फिर अफलातून से कहा, तुम इस बात को मुझे सुनाने से पहले 3 की कसौटी पर परखो, फिर यह फैसला करो कि तुम्हें यह बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। सुकरात की यह बात सुनकर अफलातून ने हैरत से पूछा, उस्ताद मोहतरम, ये 3 की कसौटी क्या है? सुकरात बोला, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो ये 100% सच है? जिस पर अफलातून ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। सुकरात मुस्कुराया और बोला, तो फिर इस बात के बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून सुकरात के इस सवाल और पहली कसौटी पर लाजवाब होकर खामोश हो गया। तब सुकरात ने कहा, यह बात को परखने की पहली कसौटी थी, अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये एक बुरी बात है। अफलातून के जवाब पर सुकरात मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने उस्ताद को एक बुरी बात बताओ? अफलातून ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। जिस पर सुकरात ने कहा, तुम्हारी ये बात दूसरी कसौटी के मेयार पर भी पूरा नहीं उतरती और अब रह गई तीसरी और आखिरी कसौटी। तो अब तुम ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये बात मेरे लिए फायदामंद है? अफलातून बोला, जी नहीं, ये बात हरगिज आपके लिए फायदामंद नहीं है। अफलातून के जवाब पर सुकरात हंसा और बोला, अगर ये बात मेरे लिए फायदामंद भी नहीं है तो फिर ऐसी बात बताने की क्या जरूरत है? सुकरात के तराजू में अफलातून अपनी शिकायत का पल्ला बेवजन होता देखकर चुप साधे खामोश का खामोश ही रह गया। सुकरात ने बातचीत करने के लिए गुफ्तगू के ये 3 उसूल वज़ा किए थे, जिस पर उसके तमाम शागिर्द अमल करते और अपनी हर बात कहने से पहले इस बात को 3 की कसौटी पर परखते थे। नंबर 1, क्या ये बात 100% दुरुस्त है? नंबर 2, क्या ये बात अच्छी है? नंबर 3, क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर उनकी बात 3 की कसौटी पर पूरा उतरती तो वो बेधड़क बोल देते थे, और अगर कोई बात किसी एक भी कसौटी पर पूरा ना उतरती तो वो इसे बयान न करते थे और खामोश रहते थे।